चैनल स्टॉक्स लेवल्स, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जुड़ने देते हैं लोगों को, जरूर से जरूर चैनल को, जो भी नए लोग हैं विजिट कर रहे हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। बिकॉज हम लोग यहाँ पे रोज रोज तो नहीं, संडे टू थर्सडे रात को 10 बजे आते हैं और मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं और अपना व्यू शेयर करते हैं, कल क्या हो सकता है और मार्केट का लेवल्स क्या है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सही गलत बिल्कुल हो सकते हैं, 100% तो कोई सही होता नहीं है। अभिषेक रावत जी हेलो। सो डेटा के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं। देखो, डेटा आपको ये बता सकता है कि कल क्या हो सकता है। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। आप प्रिडिक्शन करते हो, गलत सही होगा। आप यदि ये सोचोगे कि यही होगा, वो जरूर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को ये समझना है कि डेटा देख के आप एक अपना व्यू बनाइए, स्टॉप लॉस के साथ लेवल को समझिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, पोजीशन साइजिंग रखिए। ये नहीं कि बस यही होगा और ऐसे करके हम काम कीजिए। रॉबिन सोनी जी हेलो, दीक्षा जी हेलो, कैसे हैं? भूपी राम राम जी। तो जो भी जुड़े, सीखने के लिए जुड़िए। ये चीज के लिए हमारे साथ ना जुड़े कि कॉल पुट मिलेगा या मुझे पता चल जाएगा कि कल ये होगा वो होगा तो ये करेंगे वो करेंगे। देखो, यहाँ से कुछ होता नहीं है और आज के डेट में खास करके ये होता नहीं है। क्योंकि यदि मार्केट में आपको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, तो ट्रस्ट में आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है। हर्ष जोशी जी लिख रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज कुछ है कि वार पे ब्रेक लगा है, बाइडेन से बात हुई थी, सच है क्या? देखो, अब सच है, अब तो अमेरिका जाके ही पता चलेगा। देखो, जो भी है न्यूज है, इजराइल ने अटैक किया है, थोड़ा मार्केट में देखो कि क्या हो सकता है। और जिसे भी देखो, सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूं कि जिसे भी डेली टू डेली आपको यदि लेवल्स चाहिए, आप निफ्टी बैंक निफ्टी का हम लोग लेवल शेयर करते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से डेटा शेयर कर देते हैं कि भाई मेरा अपना व्यू होता है उस पर, तो वो व्यू शेयर करता हूं। सही गलत होना देखना आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए जुड़िएगा। फ्राइडे को क्लास भी होता है निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। टेलीग्राम में जुड़ना है 500 मंथली है और इंस्टाग्राम में जुड़ना है 390 मंथली। इंस्टाग्राम में जुड़ना है तो हमारे प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, वहां पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, क्लिक होकर आप जुड़ सकते हैं, वहीं अपडेट आएगा। इसलिए मत जुड़िएगा कि कॉल पुट के चक्कर में मत जुड़िएगा, ना जुड़िए, बेहतर होगा। सीखने के लिए जुड़ना है। फ्राइडे को क्लास होता है। डेली टू डेली जो भी व्यू शेयर करता हूं, चार्ट शेयर करता हूं, उससे सीखने का प्रयास कीजिए। यदि आप सीखने वाले हैं, ये सोच के मत जुड़िएगा कि हम सीखना चाहते हैं और कॉल पुट बताइए, वो कहानी से सीखना होता नहीं है। और यदि टेलीग्राम में जुड़ना है, टेलीग्राम में आपको हर एक चीज का जो भी यूट्यूब वीडियो हो या फिर जो भी होता है, मैं वहां पे क्लास के अपडेट सब कुछ वहां पे प्रॉपरली डाल देता हूं। तो एक ही जगह आपको हर एक चीज मिल जाता है। वो 500 मंथली है निफ्टी बैंक निफ्टी। और फुल क्लास जिसको जुड़ना है वो कैश लर्निंग क्लास होता है, 1 साल का क्लास होता है, 15,000 फीस है। उसमें मैं बेसिक से पूरा एडवांस तक लेके जाता हूँ। 1 साल में कोशिश करता हूँ स्टॉक्स के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, कैंडल्स के बारे में सिखाने की। तो कैश लर्निंग क्लास जो होता है 1 साल होता है, वो उनके लिए होता है जो डेडिकेटेड है, सीखना चाहते हैं। ये नहीं कि 2 दिन करके पैसा कमा लेंगे, वो सोच वाले लोग ना जुड़े। और जो ऐसे व्यक्ति जो सीखना चाहते हैं वही कैश लर्निंग क्लास जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, नंबर मुझे मैंने दे दिया है। ठीक है, जगदीश पटेल जी हेलो। तो यहाँ पे जो इजराइल जो है अटैक किया है, सॉरी ईरान जो है अटैक किया है ड्रोन, तो अभी तो न्यूज आई है कि भाई 99% जो भी ड्रोन्स था वो हवा में मार दिया, तो कुछ खास कोई डैमेज नहीं हुआ है ना, अपना डैमेज कुछ हुआ नहीं है। तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा इजराइल पैनिक में नहीं है। अब इजराइल अटैक करेगा नहीं करेगा वो बात तो मतलब मुझे तो नहीं पता भाई, करेगा वो तो किसी को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ईरान ने भाई ये तो बता दिया है कि भाई मेरा काम खत्म हो गया है, मेरा जो ऑपरेशन था और मैंने जो प्रॉमिस किया था अपने जनता से वो तो मैंने भैया कर दिया है, जो भी था मेरा ऑपरेशन खत्म हो गया है। ठीक है, अटैक के बाद देखो, अटैक के बाद मार्केट नीचे गिरे। अगर जनरली पूछा जाए, मतलब बताया जाए या फिर देखा गया है पास्ट में कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो मार्केट थोड़ा तो गिरता है भाई। ठीक है, लेकिन लेवल्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज पे। न्यूज का इम्पैक्ट तो होता ही है। ऐसे तो SGX निफ्टी मतलब गिफ्ट निफ्टी तो दिखा रहा है कि भैया 150 पौने 200 पॉइंट नीचे खुलेंगे। वो तो अब मार्केट में ही कल सुबह पता चलेगा जब गिफ्ट निफ्टी खुल जाएगा कि कितना नीचे हम लोग गैप डाउन कर रहे हैं। अब गिर के वहां से संभलेगा नहीं संभलेगा ये तो मैं बता नहीं सकता ना, है ना। FII का जो पोजीशन है वो मैं बता सकता हूँ, डेटा है, आप उस हिसाब से समझिए। ठीक है, कि क्या हो सकता है, मैं अपना व्यू शेयर कर सकता हूँ। 100% गलत हो सकता हूँ। ठीक है, और अभी तक स्टूडेंट्स ही बताएंगे
कि आप यदि मान के चलिए अभी कल व्यू गलत हो गया तो इसके बाद आप जज करेंगे कि आने वाले टाइम में भी गलत होंगे, बिल्कुल हो सकता है आप वही सोचेंगे, और ये आपका क्या बोलते हैं ह्यूमन नेचर है, तो वो आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब यदि मान के चलिए इस बीच में ऐसा कुछ हो गया कि इजराइल बोल दिया है कि भाई हम अटैक नहीं करेंगे, जो भी था हो गया, अभी ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ भी इलेक्शन है और अमेरिका में भी इलेक्शन है दिसंबर में, तो अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि वहां पे इन्वॉल्वमेंट ले, युद्ध में घुसे। लेकिन ऐसा कुछ एक्सक्लेट होता है कि भाई इजराइल फिर अटैक कर दिया, तो फिर तो खराब ही होगा ना, अच्छा तो कुछ होगा नहीं। क्रूड ऑयल फिर आसमान में जाएगा। अब क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है हम लोग, इंपोर्ट सबसे ज्यादा करते हैं। यदि क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा मतलब उसका प्राइस ऊपर जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा। तो कोई चाहता नहीं है कि वॉर हो। कितने लोग अग्री करते हैं? कोई चाहता है क्या कि वॉर हो? कोई नहीं चाहता है। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट क्या कर रहा है, आपको लेवल पे ध्यान रखना है। मैं बार बार बोल चुका हूं स्टूडेंट्स को भी, आपको भी फिर से बोलता हूं, 22,500 के नीचे बेयर है, 22,500 के ऊपर बुल है। बैंक निफ्टी में 48,000 के पास संभल गया और वहां से घूम गया तो बुल है, मतलब बुल स्ट्रांग है। यदि 48,000 के पास सपोर्ट ले लिया, यदि 48,000 के नीचे यदि टिक गया, 2 दिन 1 दिन टिक गया, रेड कैंडल टिक गया का मतलब रेड कैंडल से क्लोजिंग आने लगा डे चार्ट पे बैंक निफ्टी में, रेड कैंडल से प्रॉपरली, तो फिर बैंक निफ्टी भी वीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए, ना कि सिर्फ न्यूज पे, क्योंकि टेक्निकल देख के भी तो ट्रेड कर रहे हैं ना। यहाँ तो कोई कोरोना तो है नहीं कि भाई पूरा दुनिया बंद हो गया, लेकिन यदि ये चीज एक्सक्लेट होगा, और अभी जैसे ईरान ने बता दिया है कि भाई मेरा तो काम खत्म हो गया, और यहाँ पे इजराइल भी मतलब डाल चुकी है कि भाई 99% तो मिसाइल मैंने हवा में ही मार दिया, अभी आया आर्टिकल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक ऐसा कुछ डैमेज तो इजराइल को हुआ नहीं। अब कल 1-2 दिन देखिए, 1-2 दिन में क्या होता है कि वो लोग सुलह कर लेता है, बोलता है चलो हटाओ यार, तो ऐसा कोई न्यूज आ जाएगा तो ऑब्वियसली वहां से फिर बाइंग आ जाएगी मार्केट में। और यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर इजराइल ने अटैक किया, तो फिर मार्केट थोड़ा सा उसको प्रेशर में आ जाएगा। मार्केट को तो हमेशा बहाना ही चाहिए, तो मार्केट को तो बहाना यदि मिल जाएगा तो फिर उस पर रिएक्ट करेगा ही ना। ठीक है, राजवीर हिरेन जी, हेलो। RK गुप्ता जोन, हेलो। तो यहाँ पे इस चीजों को समझने का जरूरत है। चलिए डायरेक्ट डेटा की पहले बात कर लेते हैं, फिर सपोर्ट का तो मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी के हिसाब से बता दिया। ठीक है, अब इंट्राडे में जो भी है अपने स्टूडेंट्स को बता दिया जाएगा, वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग भी चाहे जुड़ सकते हैं। मैंने आपको एक जोन बता दिया लेवल, बाकी तो मैं कल इंट्राडे में ही बताऊंगा कल क्या हो सकता है। जरूरत पड़ेगा तो मैं वीडियो भी बना के डाल दूंगा। बस मैंने इतना बताया कि एज ऑफ नाउ जो भी मान लीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको तो पैनिक करके कोई मतलब नहीं। लॉन्ग टर्म है तो भैया ऊपर जाएगा ही, नीचे जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अब कोई शॉर्ट टर्म होल्डर है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग वगैरह पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है, अब ये सब चीज मतलब स्विंग ट्रेडिंग लोग बाई कर चुके हैं, क्योंकि मार्केट तो ठीक ही था, नॉर्मल डिप में था तो लोग डिप में बाई कर रहे थे। अब यदि कोई कॉल होल्ड करके बैठा हुआ है, कोई अपना कुछ भी बाई करके बैठा हुआ, तो उसको एक बार के लिए थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा कि भैया यदि खास करके वीकली वाले, तो वो लोग का तो फिर लॉस होने से फिर कोई रोक ही नहीं पाएगा। यदि गैप डाउन हो गया और उसके बाद सस्टेन कर गया तो फिर तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो कॉल पुट के चक्कर में कुछ होता नहीं, खास करके वीकली वाला, जो वीकली वाला कॉल पुट लेके बैठ गए हैं, बाई सेल कर रहे हैं, कुछ होता है क्या? अब लिख के बताओ ना मुझे। ठीक है, कुछ नहीं होता है। यूएस ने इजराइल से कहा है कि अभी कोई रिएक्शन नहीं देना है, सो क्या यहां हो सकता है? बिकॉज देखो अभी इलेक्शन आने वाला है अमेरिका का, और इजराइल समझ लो एक छोटा अमेरिका है। अब जो अमेरिका बोलता है वो इजराइल कर देता है। अब यदि वो बोला है कि भाई कुछ नहीं करना है, तो हो सकता है कुछ ना करे, तो 1-2 दिन में अपने को डेटा से भी पता चल जाएगा। कल का डेटा बहुत मैटर करेगा, तो क्यों फालतू का टेंशन लेना कि कल ये करना है वो करना है। एक दिन देख लेते हैं कि भाई क्या करना नहीं करना, उसके बाद ही तो पता चलेगा, है ना। बाकी तो स्टूडेंट को अपने हिसाब से कैश लर्निंग क्लास में मैंने बता दिया है, क्योंकि वहां पे चार्ट के माध्यम से लिख के मैथमेटिकली बताता हूँ, तो वो सारी चीजें वहां पे यही फायदा होता है क्लास में जुड़ने का, यही तो सिखाता हूँ, और क्या सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी मुझे लगा
कि जैसा करना चाहिए। अभी थोड़ा 1-2 दिन देखो, समझो, लेवल्स पे देखो, पहले मार्केट को थोड़ा ठंडा हो जाने दो। क्यों फालतू का बीच में फटा में टांग अड़ाना, ये होगा वो होगा, जो होगा देख लेंगे। ठीक है, देखो लाइव मार्केट में प्रिडिक्शन की लेवल, लाइव मार्केट में तो कुछ ऐसा प्रिडिक्शन नहीं करता हूँ, जो भी होता है अपना व्यू शेयर करता हूँ। कॉल पुट के लिए कोई ना जुड़े। लाइव मार्केट में चार्ट वार्ट शेयर करना होता है करता हूँ, नहीं करना होता नहीं करता हूँ। ठीक है, और लाइव मार्केट के पहले चार्ट वगैरह शेयर कर देता हूँ, कुछ चीजों को देखना पड़ता है, डेटा वगैरह अपडेट कर देता हूँ। फ्राइडे को जो क्लास होता है निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, वो पूरे हफ्ते का वहां पे सारा के कैसे क्या करना चाहिए, कॉल पुट कहाँ बाई करना चाहिए होता है। किसी को नहीं आता है, यदि किसी को बहुत ज्यादा आता है तो वो ज्वाइन नहीं भी कर सकता है, लेकिन जिसको लगता है कि हाँ मुझे समझ नहीं आता है, मुझे कॉल पुट तो समझ आता है लेकिन कॉल पुट कहाँ बाई करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक बाई करना चाहिए, ये सारी चीजों को नहीं समझ में आता है, देखो वहां लाइव क्लास करता हूँ। और 390 और 500 में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां जो मैं दे रहा हूँ आज के डेट में कोई 10,000 रुपये लेके, 5,000 लेके, 20,000 लेके भी नहीं करता है, क्लास तो नहीं करता है, रोज का रोज अपडेट भी दे रहा हूँ, अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें यदि आप ये खोजेंगे कि सीखने जा रहा हूँ और सीखने के माध्यम से सिर्फ ट्रेड कर करके लॉस कर रहे हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सोच के मत आइएगा कि भैया मुझे बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, आपका 100% लॉस होगा, क्योंकि मैं सिर्फ सीखने के मकसद से और सिखाने के मकसद से आपको बोल रहा हूँ कि जुड़िएगा। और सीखने आएंगे तो जरूर कुछ सीखेंगे, ये सोच के आएंगे कि मैं अच्छे व्यू पे काम कर लूंगा। व्यू पे काम करना है तो आप प्रैक्टिस करो, है ना, तब आगे बढ़ो। गुलशन जी क्या पूछ रहे, नहीं समझ में आ रहा है। सर मैंने सीखना चाहता हूं, तो सीखना है तो व्हाट्सएप कीजिए ना, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा। आफ्टर लाइव आप मैसेज कीजिए। अमन जी कैश लर्निंग क्लास 1 साल का होता है, बेसिक से सब कुछ सिखाया जाएगा। शुरू में 2-3 रिकॉर्डेड क्लास दिया जाता है प्राइस एक्शन और कैंडल्स का, उसके बाद संडे को हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीज, स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं, फंडामेंटल भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, मार्केट के बारे में हालचाल करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। 1 साल तक चलता है। स्टॉक्स का वो कैश लर्निंग डेडिकेटेड है कैश के लिए, लेकिन उसके बीच में धीरे धीरे कभी ऑप्शंस का, फ्यूचर का भी बताता हूं मैं, तो वो समझ लीजिए एक कंप्लीट पैकेज है उनके लिए जो एक्चुअली में मार्केट में काम करना चाहता है कैश में। और मैं ट्रस्ट में वही बोल रहा हूँ कि 100 रुपए है तो 90 रुपए कैश में ही लगाओ, स्टॉक्स में लगाओ, इक्विटी में ट्रेड करो, इक्विटी में इन्वेस्ट करना सीखो। उसमें भी ऑप्शंस ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा इक्विटी ट्रेडिंग में बनता है। ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिंग नहीं, कि जो आप ट्रेड कर रहे हो ना वो ऑप्शन से ज्यादा बनता है। लोग बोलते हैं ऑप्शन में तो 10-20 हजार का, 10-20 करते करते लाखों चले गए, लेकिन यहाँ पे बनता नहीं है। लेकिन इक्विटी मार्केट, इक्विटी ट्रेडिंग में पैसा बनता है। साल में एक बार कभी ऐसा हो जाता है तो भैया यदि मान के चलो कोई 1 लाख कमा ही लिया 6 महीना में, और कल उसका लॉस हो ही गया 20,000 और वो बुक कर भी लिया, तो नेट तो पीएनएल ग्रीन में ही है उसका। रोज रोज तो नहीं होता ना। कैश लर्निंग क्लास का फीस 1 साल का 15,000 रुपया है, बहुत कम ही रखा है फीस मैंने, 1 साल का 15,000 रखा हुआ है मैंने। हाँ सर, वीकली में प्रॉफिट नहीं होता तो मंथली में प्रॉफिट होता है। अब देखो मंथली वाला मैं तो बोलता हूँ, यदि कोई अपना विजन आप बनाते हो, यदि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी विजन है आपका, ऊपर का नीचे का, कॉल का पुट का, तो हमेशा मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए, टाइम वैल्यू ज्यादा मिलता है। ना कि आप सिर्फ वीकली में कभी पैसा बनता नहीं, कभी कभार बन गया। सर आपने 24,000 कॉल 49 में, वो कब का बेच दिया मैंने, 49 से 70 होके आया वो, और वो 49 पे नहीं किया था, वो 44 पे किया था। वो बहुत पहले ही मैं बोल चुका हूँ स्टूडेंट्स को कि अभी वहां से निकल जाना चाहिए। और कभी कभी शेयर कर देता हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कर देता हूँ। बीच बीच में कभी कभी गिफ्ट दे देता हूँ, हालांकि मैं कॉल पुट नॉर्मली नहीं देता, बीच बीच में छोटा मोटा दे देता हूँ, समझाता हूँ क्लास में कि भाई चीजों को समझो, सीखो, प्रैक्टिस करो, पहले अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अभी सब बोल रहे हैं कि मार्केट भी गिरेगा, सो लोगों की बेवकूफी है, क्योंकि जब ऐसे सिचुएशन आती है तो मार्केट एक दिन उसका रिएक्शन देता है और उसके देखो सब कुछ होता है मार्केट में। यहाँ पे आपको अपना डिसीजन लेना है। ठीक है, आपको जैसा फील होता है आप उस पर अपना रिएक्शन दे सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा होता है तो आप वही कीजिए, सिंपल सी बात है। क्या गलत बोल रहा हूं क्या? यहाँ पे जिसको जैसा जो लगता है वैसा कीजिए, जैसा जिसका जो एक्सपीरियंस है वैसा कीजिए, वही तो इंडिविजुअल जर्नी है। यहाँ पे सबका जर्नी अलग है, जिसको जो लगता है वो उसको करना चाहिए। उसके बाद जो भी होगा वो आपको ही भुगतना होगा। रिवॉर्ड होगा तो रिवॉर्ड भी आपको ही मिलेगा।
हाँ, अच्छे स्टॉक्स नीचे आएंगे तो उनको बिल्कुल बाय करना सही होता है, क्योंकि वो अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाना है ना। अब देखेंगे खास करके 2 महीना नीचे आया, 1 महीना नीचे आया, है ना, इलेक्शन हो जाएगा तो मुझे तो डिप चाहिए ही मार्केट में, बोल रहा हूं मैं तो डिप में मतलब कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बाई करूं डिप में, और मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जाए तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना कि मार्केट नीचे जाए तो मुझे खरीदने का मौका मिलेगा। इसमें गलत क्या है? डिस्काउंट किसको नहीं चाहिए होता है, यहाँ पे किसको नहीं चाहिए? ठीक है, आप लोग बताइए किसको यहाँ पे डिस्काउंट नहीं चाहिए होता है? सबको डिस्काउंट चाहिए होता है। तो मुझे यदि डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट में, एक न्यूज आ रहा है कि चलो डिस्काउंट मिलने का आया है, ठीक है, तो वो जरूर करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे कोई स्टॉक्स के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट ऑथराइज पर्सन टू टेल यू गाइस। और भी चैनल्स में करते होंगे। यदि आपको स्टॉक्स में मेरा व्यू चाहिए ही कि आपको लग रहा है कि हाँ, तो मैं इस तरीके से व्यू नहीं शेयर करता। आप क्लास में आइए, क्लास में आएंगे, वहां पे मैं चार्ट के माध्यम से टेक्निकल फंडामेंटल्स बता देता हूं ताकि आप उससे कुछ सीखें। यहाँ पे आएंगे तो फिर सोशल मीडिया में मैं वो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस नहीं करता, ये ऊपर गया नीचे गया, ठीक है। जनरली मैं जो क्लास में डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट के साथ, उसके बारे में यदि वो अच्छा परफॉर्म करता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स लोग मोटिवेट हों, स्टूडेंट्स लोगों को दिखे, समझ में आए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे नहीं बोल सकता, मैं स्टॉक्स के बारे में नहीं बोल सकता। कैश लर्निंग क्लास कभी ज्वाइन कर सकते हैं कोटी जी? कैश लर्निंग क्लास कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। शुरू में आपको प्राइस एक्शन का वीडियो रिकॉर्डिंग और 2 पार्ट में, और आपको कैंडल्स का मिल जाएगा। और उसके बाद जो है हर संडे को 8:30 से 9:30 तक क्लास होता है, 1 साल तक क्लास चलेगा, ठीक है। बाकी डिटेल के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैं तो स्टॉक्स नीचे आएंगे तो अटैक करूंगा, बिल्कुल। देखो, मार्केट का काम है नीचे ऊपर ऊपर नीचे करना, लेकिन आपका काम क्या है कि सही तरीके से मार्केट में परफॉर्म करना। तो ऊपर नीचे चलता रहेगा यार, मार्केट तो नीचे जाता ही है ऊपर आने के लिए, ठीक है। तो कल के लिए देखो डेटा जो है मैं बता देता हूं। मेन मुद्दे पे आते हैं, ज्यादा ऐसे टाइम पास करके तो कोई मतलब नहीं है कि नहीं। और जिसे भी टेलीग्राम में जुड़ना है लाइव मार्केट के लिए, कॉल पुट के लिए मत जुड़ना, सीखने के लिए जुड़ना। कॉल पुट के लिए जुड़ोगे अफसोस होगा, 500 भी बर्बाद मत करो। फ्राइडे क्लास होता है, वहां के लिए जुड़ना। डेली जो अपडेट देता हूं, व्यू शेयर करता हूं, उसके लिए जुड़ना। क्या अपना व्यू देता हूं डेटा पे, उसके लिए जुड़ना। कैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा है उसके लिए जुड़ना। लेवल्स को देखने के लिए जुड़ना, ऑब्जर्वेशन करने के लिए जुड़ना, प्रैक्टिस करने के लिए जुड़ना। लेकिन ये सोच के जुड़ेंगे कि कल के कल मैं अमीर हो जाऊंगा, 10 दिन 20 दिन में सोच के आएंगे पैसा बनेगा, कुछ होने वाला नहीं है। दीपक चौधरी जी नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते दीपक जी, क्या हाल है? देखो, यहाँ पे फ्यूचर क्लाइंट जो है 6600 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करके गए हैं, लॉन्ग में है, ऐड करके गए 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से निकल गए, मतलब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट बाइंग में आ गए हैं। कब? फ्राइडे को। एफआईआई को छोड़, डीआई को छोड़ दो, एफआईआई 1483 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से निकले हैं, सॉरी शॉर्ट ऐड किए हैं। तो बहुत ज्यादा शॉर्ट ऐड नहीं किया है, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से निकल गए, सॉरी लॉन्ग से निकल गए। तो हो सकता है कि भैया गैप डाउन करे फिर खींच दे, वो गारंटी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गैप डाउन करे और 22,500 के ऊपर चले तो सपोर्ट लेवल में बता दूंगा, लेकिन 22,500 के ऊपर चलने लगे तो फिर बुल ही रहेगा, फिर उसके नीचे रहेगा। अब देखो, एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता, भगवान थोड़ी ना यार, नॉर्मल इंसान, अपना जितना बुद्धिमत्ता है उसके साथ बताता हूँ, गलत सही हो सकता हूँ, ठीक है। 1483 कॉन्ट्रैक्ट मतलब 1483 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गए, 16,000 निकल गए। तो हालांकि बहुत ज्यादा शॉर्ट ऐड तो नहीं किया, लेकिन लॉन्ग से निकले तो नेगेटिव इंपैक्ट उसका हो सकता है। 4,800 6,000 प्रो भी निकल गए, प्रो मतलब प्रोप्राइटरी डेस्क, प्रो भी 6,000 कॉन्ट्रैक्ट निकल गए लॉन्ग से, और 1184 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से। तो वो कुछ ऐड किए करके नहीं गए, इन लोगों को सब कुछ पता रहता है लगता है पहले से। कॉल देखो, क्लाइंट जो है ना, कॉल लॉन्ग, स्टॉक्स का कॉल लॉन्ग, स्टॉक लॉन्ग, ऑप्शन इंडेक्स का पुट लॉन्ग से ज्यादा पुट शॉर्ट का मतलब फिर बुलिश हो गया।
कॉल लॉन्ग 24 लाख का कॉल ऐड करके गए हैं, पुट कॉल शॉर्ट भी किए हैं लेकिन कॉल ज्यादा लॉन्ग किए हैं, तो गैप डाउन तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अब बाकी भगवान ही जानता है, इतना मुझे एक्यूरेट तो कुछ पता नहीं, कल का कल देखेंगे। देखो कॉमन सेंस से होता क्या, जनरली अभी अटैक ये वो क्या होगा वो बात की बात है, वो किसी को पता है क्या? यहाँ पे कोई हम लोग क्या मिनिस्टर है, किसी को कुछ पता नहीं, सब अंदाजा में तीर मार रहा है, ये होगा वो होगा वो होगा ये होगा, जो होगा सो देख लेंगे। कल का डेटा आएगा शाम को, उसके बाद देख लेंगे, फ्रेश डेटा आएगा, वो लोग भी फ्रेश डेटा बाइंग किए सेलिंग किए तो समझ में आएगा ना। अभी के डेटा से जो दिख रहा है कि गैप डाउन हो सकता है, वो 50 पॉइंट गैप डाउन हो, 100 पॉइंट गैप डाउन हो, 150 पॉइंट गैप डाउन हो, 200 पॉइंट गैप डाउन हो, 500 पॉइंट गैप डाउन हो, किसी को नहीं पता। वो तो भगवान को पता है, और या तो किसको पता है मुझे नहीं पता, ठीक है। सपोर्ट लेवल बता सकता हूं, डेटा जो है कल के लिए बेरिश, अब गैप डाउन हो गया उसके बाद प्लस में आ गया तो कोई कुछ उसका कोई सिर पैर नहीं होगा, ठीक है। फिर मत बोलना सर आपने तो बेरिश बोला था, भाई बेरिश होगा 300 पॉइंट नीचे खुल गया, यदि प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा बड़ा प्लेयर तो उसमें आप क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा डेटा देख के लग नहीं रहा है मुझे, ठीक है। सर डेटा कहां पर देखते हैं? डेटा जहां पे भी देखते हैं वो कैश लर्निंग क्लास में सिखाते हैं और अच्छे से सिखाते हैं, वहां आपको जुड़ना पड़ेगा सीखने के लिए। हर कुछ मैं यहाँ नहीं बता सकता, है ना, जितना मैं बता सकता हूँ बताता हूँ, क्योंकि वहां पे विस्तार में उसका एनालिसिस सिखाना पड़ता है ना, सिर्फ डेटा देखना का उससे तो आप नहीं सीख जाएंगे ना, आपको तो समझाना पड़ेगा ये कैसे है क्या है, तो सिखाने वाला पार्ट है, यही तो सिखाता हूँ मैं। सिर्फ RSI और MACD नहीं सिखाता यूट्यूब में, फिबोनाची सिखाने का 35,000 रुपया आजकल लोग लेते हैं। मैं एक स्टूडेंट आया था, बोला मेरे को फिबोनाची सीखने का 35,000 रुपया ले लिया गया। हम बोले वाह अच्छा बात है, वहीं दो, तो लोग वहां दे देते, ठीक है ना। क्या करें, कॉल पुट लेने के चक्कर में 10, 20, 25, 50 दे देते हैं, स्ट्रैटेजी सीखने में दे देते हैं, लेकिन 1 साल का क्लास करने में 15,000 लगेगा ना, तो उसमें 50 तो सवाल पूछेंगे, क्या क्या सीखने को मिलेगा, है ना, वहां पे शॉपिंग करेंगे। लेकिन जब हर दिन 20,000 का लॉस और 10-20,000 रुपया महीना MP वालों को दे देंगे ना, तो वहां पे उन बड़ा खुश रहते हैं, वहां पे उनका बड़ा मोराल। अब एक स्टूडेंट हमको बोल रहा है आप सर मोराल नहीं बढ़ाते हैं स्टूडेंट का। हम लोग भाई एक क्लास तो तुम अटेंड करते नहीं हो, यदि सुन रहा हो तो एक क्लास तो तुम अटेंड किए नहीं कभी, है ना। तुमको चाहिए कॉल पुट, हो तुम 1 नंबर के जुआरी, तुमको कॉल पुट देने वाला चाहिए कि कॉल पुट हमको दे दे, हमको रोज का रोज 2,000 बन जाए। बन रहा होगा नहीं तुम्हारा, सपोर्ट रेट से तुमको समझ रहा होगा नहीं, क्योंकि तुमको सीखना नहीं है, तुमको खेलना है जुआ। और तुम फिर बोल रहे हो मोराल नहीं बढ़ाते, क्या चीज का मोराल बढ़ाएंगे भाई? 500 रुपया देके क्या कोई खरीद लिया है? यहाँ पे तो हम जो काम कर रहे हैं ना वो नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्लास में करा रहा हूँ लाइव क्लास, यहाँ पे लाइव क्लास कराने का ना रिकॉर्डेड क्लास का 50-50 हजार रुपये लोग लेता है। रिकॉर्डिंग 10 to 20 तो रिकॉर्डिंग दे देगा, 50-60-70 रुपये ले लेता है, मार्केट में जाके देखिएगा। यहाँ तो मैं खुद आके बैठ के लोगों को क्लास करा रहा हूँ, उनका जवाब दे रहा हूँ चैट बॉक्स में बैठ के, कभी कभी ले भी लेता हूँ, है ना। 15,000 में पूरे साल क्लास कराता हूँ, पूरा साल, एक साल मजाक नहीं है लाइव में आके क्लास करना, हर वीक आके, है ना। व्हाट्सएप भी करते हैं स्टूडेंट तो उनको वहां भी गाइड करता हूँ, होमवर्क भी देता हूँ, टेस्ट भी लेता हूँ, पैटर्न है, प्रोसेस है पढ़ाने का। और यहाँ 500 रुपया लेके वीक में एक क्लास करा रहा हूँ, एवरीडे अपडेट दे रहा है ना, उसमें उनको मोराल अप करना है। मतलब ख्वाहिशें मुंगेरी लाल की और हरकत समझ लो। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग भड़े पड़े हैं, सीखने के नाम पे जुआ खेलते हैं, बोलते हैं कि मोराल उनको अप करो, कॉल लो पुट लो, कॉल लो पुट लो, पुट लो कॉल लो, मोराल अप हो गया। रोज 50,000 लॉस करेंगे, उसमें खुश हैं लोग। तो इससे कुछ होता नहीं है। सीखो, मार्केट को सीखो, इक्विटी मार्केट को सीखो, ऑप्शंस वगैरह सीखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्टॉप लॉस को समझो, रिस्क मैनेजमेंट को समझो, तब जाके आगे कुछ कर पाएंगे मार्केट में। नहीं तो मार्केट इतना आसान होता तो सब कमा ही रहे होते आज के डेट में, है ना। इतना आसान नहीं है भाई, सब लॉस बुक करता है, जरूरत पड़ता है अपने को भी करना पड़ता है, स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। यही है मार्केट, यही है ट्रेडिंग, यही है इन्वेस्टिंग, ठीक है। इन्वेस्टिंग करना तो फिर भी आसान है, इसको कर दो, रख दो 10 साल के लिए, कोई भी कर लेता है।
लेकिन जब स्टॉप लॉस लेके लॉस काटने का टाइम होता है ना, तो कुछ से कटता नहीं है। वहां पे प्रोफेशनलिज्म, वहां पे आपका दिमाग काम आता है। ठीक है, कल के लिए डेटा जो है फिलहाल बेरिश है। लेट्स सी, देखते हैं। सपोर्ट मैंने एक आपको बता दिया, दूसरा सपोर्ट्स वगैरह बता देता हूं, कहां कहां पे आपको देखना चाहिए कि मार्केट रुक रहा है कि चल रहा है। अभी आपको मैं बताऊंगा तो क्या ही बोलूं मैं। लाइव मार्केट में, ठीक है, लाइव मार्केट में फ्राइडे को मैंने वीडियो बना के लाइव में, यही तो फायदा होता है। देखो अभी कुछ बोल रहा हूं, कल कुछ हो जाएगा, पैटर्न कुछ बनेगा। स्टूडेंट को तो मैं अपडेट कर दूंगा, यहां पे कैसे करूं? वो तो 390 देके 500 देके जुड़े हुए हैं, तो मैं तो उनको पहले तुरंत अपडेट करूंगा ना भाई। यहां तो आके जो लेवल बोल दे रहा हूं, हो सकता है कल गैप अप गैप डाउन हो जाए, डेटा काम ना करे, कुछ भी नहीं। और डेटा अभी तक जितना भी बताया है 90% काम किया है, लोग जानते हैं। परसेंटेज वाइज में जाना नहीं चाहता, लेकिन स्टूडेंट जानते हैं, भगवान का कृपा है, लोगों का प्यार है, स्टूडेंट्स प्यार करते हैं, सीख रहे हैं, और जो सीख रहे हैं ना वही टिकेंगे। जो सीखेगा वही टिकेगा मार्केट में, बाकी सब खलास। जो सीखेगा, जिसके पास डेडिकेशन है, अपने में गलती खोजेगा, दूसरे की तरफ उंगली नहीं करेगा, वो मार्केट में टिकेगा और वो लाइफ में भी आगे बढ़ेगा। और जो दूसरों में खाली खोट खोजेगा, हम ही सही हैं, मार्केट ही गलत है, सब गलत है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जिसको सिर्फ मुफ्त में हर चीज चाहिए, उसका कुछ होने वाला नहीं है। वो हर चीज खुद ही मुफ्त में खोज रहा है, तो आगे जाके क्या ही भगवान बोलेगा तुमको 2 पैसा मैं दे भी दूंगा, तुम करोगे क्या? कितने लोग अग्री करते हैं, लिख के बताइएगा। यदि आपको भगवान बोलेगा तुमको इतना पैसा दे भी देंगे, तो तुम करेगा क्या? तो वही तो जुआ सट्टा खेलेगा। तो तुमको देंगे क्यों? हम उसको देंगे जो उसका कोई फायदा उठा सके, गरीबों का मदद कर सके, जानवर को खाना खिला सके, है ना, भिखारी को थोड़ा भीख भी दे दें, मंदिर में दान कर दें, दूसरों का मदद करें, अस्पताल में जाके ये करें, मदद करें, उनको दूंगा। तुमको क्यों दूं भाई? तुमको तो पढ़ने में खर्चा नहीं करना, लेकिन जुआ खेलने में खर्चा करना है। जो हमको रोज बोले कि 10,000 रुपया बन जाएगा, उस पर आपको खर्चा करना है। ऐसे नहीं चलता है बॉस, कभी भी नहीं कुछ होने वाला। तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट है, कभी भी कुछ भी पलटी मारता है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। और वही लाइव मार्केट में हम लोग जब बताते हैं, कोशिश करते हैं। तो अभी एक टाइम था जब 44,500 चल रहा था, वहां पे लिख के बता दिया था मार्केट में कि यहां से मुझे लग नहीं रहा है गिरेगा, और वहां से 400-500 पॉइंट नीचे आएगा। वहां पे यदि आपको ग्रीन कैंडल दिखे, आप किसी को कैंडल ही देखना नहीं आता, तो फिर क्या बोलूं मैं? उसको खाली बोलना चाहिए कि कॉल ले लो, तब उसको समझ आएगा, क्योंकि उसको सीखना ही नहीं है। ठीक है, लाइव मार्केट में फ्राइडे को बोला था कि 22,610 के नीचे कोई 30 मिनट्स का कैंडल क्लोज कर जाए तो कितना टारगेट आ सकता है? 100 से 150 पॉइंट गिर सकता है। और इंट्राडे में क्लोज किया, और उसके बाद वहां से 22,575-76 पे क्लोज किया कैंडल, और नीचे लो बनाया 22,500। दिस इज द पावर ऑफ लाइव मार्केट लर्निंग। लाइव मार्केट लर्निंग का मतलब कॉल पुट देना नहीं होता है। इंट्राडे में चार्ट दिखा के वीडियो बना के डाला, जब जरूरत पड़ा। रोज नहीं डालता, जब जरूरत पड़ता है डालता हूं, है ना। आप अपने हिसाब से सोचेंगे कि डाल दो, कुछ दे दो, कुछ बता दो, कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। जब मुझे लगता है बताना चाहिए तब मैं बताता हूं, ताकि स्टूडेंट उससे सीखें, समझें। मार्केट में आप रोज सोचेंगे कि अच्छा एक बात बताइए नहीं, यहां पे जितने लोग भी हैं रोज रोज ट्रेड करता होगा, रोज रोज ट्रेड करता होगा, आप बता दीजिए फायदा हो रहा है? वीकली ट्रेड कर रहे हैं तो फायदा हो रहा है? नहीं होता होगा, मुझे पता है ना। अब वही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, ठीक है। अब उनमें से कुछ लोग होता है 10-15%, 20% लोग जो सीखना चाहते हैं कि नहीं कुछ गलतियां हुई हैं, ये सेगमेंट को नहीं, ये सेगमेंट में ज्यादा पैसा डालो, यहां तो भाई लगा के देख चुके, अब यहां पे लगाओ, कैश में लगाओ। इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको और सीखते हैं। तो किसी को सीखना ही नहीं। अब जिसको सीखना है वो अच्छा कर रहे हैं भाई। कितने सारे स्टूडेंट है कैश लर्निंग के, खुश है वो लोग, टेंशन नहीं लेते ज्यादा। कितने लोग सर मेरे को टेंशन लेना नहीं, तो टेंशन लेना है तो इक्विटी में काम करो, इसमें तो टेंशन होगा ही ना। स्ट्रेस वाला तो मार्केट ही है, तो टेंशन ही होगा। तो लाइव मार्केट में वहां से हुआ। देखो नेक्स्ट सपोर्ट में बता दे रहा हूं,
देखो नेक्स्ट सपोर्ट तो मार्केट, तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा मार्केट का एक 22,300, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 22,300 के नीचे यदि वहां संभलता है तो एक पंप आ सकता है, थोड़ा अप जा सकता है मार्केट, ठीक है। तो वो टाइम पे वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। अभी 22,500 सपोर्ट है तो वो टाइम पे रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो सेल ऑन राइज हो सकता है। इसीलिए मैं बोला 500 के ऊपर फिर यदि कल नीचे चला जाए और 500 के ऊपर फिर निकले तो फिर वहां से तेजी फिर बन सकती है। और आपको न्यूज भी देखना है कि क्या चल रहा है, आप उसको गेस आउट नहीं कर सकते, ये होगा वो होगा। अभी लेवल को समझियो, न्यूज को भी थोड़ा देखते रहिए क्या हो सकता है। 22,300 पे सपोर्ट है, यदि वो भी टूटेगा तो फिर 22,100, फिर उसके नीचे टूटेगा तो 21,700, ये नीचे का जोन है, ठीक है। और सिंपल सा बात है, कल यदि गैप डाउन हो जाता है तो 22,300 के पास यदि रुक जाता है तो फिर वहां से 22,500 तक देखेंगे। यदि मान लीजिए कल 15 मिनट का कैंडल 22,500 के पास बन गया तो आपको ट्रेड करना ही है। तो 22,300 के पास यदि कोई हैमर कैंडल बनता है तो उसके नीचे का ऐसा लगा के ऊपर के लिए 50, 60, 70 पॉइंट के लिए ट्रेड किया जा सकता है। ये एक तरीका हुआ। या तो ये हुआ कि 22,300 के नीचे कोई यदि रेड कैंडल बनता है 15 मिनट का, तो यदि आपको सेल साइड जाना है, आप किस तरफ जाना आप देख लीजिए। मैं तो बता रहा हूं कि क्या क्या करना चाहिए। अब 22,300 के नीचे यदि कोई रेड कैंडल क्लोज करता है, उल्टा जैसा शूटिंग स्टार कुछ बनाता है, मारू बोजू बना के 300 को भी ब्रेक कर देता है और न्यूज खराब ही दिख रहा है आपको मार्केट में कल, तो भाई जो कैंडल रेड बनाया है उसका टॉप का एसएल लगा के, हाई का एसएल लगा के नीचे के लिए ट्रेड किया जा सकता है। तो आपको समझना है कि लाइव मार्केट में क्या करना चाहिए। डेटा जो है बेरिश, या तो मुझे देखेंगे कि मार्केट यदि 100 पॉइंट नीचे खुला, 150 पॉइंट नीचे खुला, फिर 22,500 की तरफ चला, तो वहां पे मैं ज्यादा मतलब कोशिश करूंगा कि 22,500 के पास यदि मुझे, या 22,450, 22,500 के पास, मान लो 100-150 पॉइंट गिर गया पहले ही, और गिरते ही फिर थोड़ा देर के लिए ऊपर गया, अब 22,500 या 22,450, ये 50 पॉइंट के जोन में कहीं भी एक रेड कैंडल बन गया, मारू बोजू बन गया, शूटिंग स्टार बन गया, जो भी ऐसा कोई बेरिश एनगल्फिंग बन गया, तो वहां पे मैं कोशिश करूंगा सेल ऑन राइज करने की और 22,500 का स्टॉप लॉस लगा लूंगा। तो ये तरीका होता है। तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, आशा करता हूं आप लोगों को सब समझ में आया होगा। किसी को भी क्लास से रिलेटेड को भी क्वेरी करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। टेलीग्राम में जुड़ना है, 500 मंथली क्लास होता है, जुड़िएगा सीखने के लिए। कॉल पुट हम लोग नहीं देते हैं, कॉल पुट लेना सिखाते हैं। फ्राइडे क्लास में आते हैं, वहां स्ट्राइक्स कैसे डिस्कस होता है, बहुत सारी चीजें सीखेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हर फ्राइडे को क्लास होता है तो धीरे धीरे सीखेंगे। तो वहां पे आपको ज्वाइन होना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर से कल रात को 10 बजे लाइव निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी एनालिसिस लेवल्स लेके, एफआई का डेटा कल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कल हम लोग मिलते हैं रात को 10 बजे लाइव। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।